तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? लॉस ऑफ मोशन का विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? Rolling friction is smaller than the sliding friction. Limiting value of static friction is directly proportional to normal reaction. सही है. Frictional force opposes the relative motion. सही है. ये वाला देखिए. Coefficient of sliding friction has dimensions of length. चेक कर लेते हैं. Coefficient of sliding friction has dimensions of length. ये चेक करने का है ना. तो F is equal to mu n. तो mu is equal to F by n. ये भी न्यूटन, ये भी न्यूटन. क्या होगा? नो डायमेंशन, डायमेंशनलेस. ठीक है, ये गलत है. बोला डायमेंशन लेंथ का डायमेंशन होता है. नहीं, कोई डायमेंशन नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? A block of mass m is placed on a smooth inclined wedge ABC of inclination theta as shown in the figure. The wedge is given an acceleration a towards the right. The relation between a and theta for the block to remain stationary on the wedge is. देखिए इसमें क्या है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है. ठीक है, तो ये जो है इधर मैं आपको इसी में समझाता हूं. ठीक है, इधर क्या लगेगा? स्यूडो फोर्स एम ए, और ये इधर इधर जो है ये नीचे एम जी लगेगा, और ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ये थीटा हो गया. तो ये क्या हो जाएगा? एन साइन थीटा. जब एन को रिजर्व करेंगे तो एन साइन थीटा, ये एन कॉस थीटा. तो एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए. एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी. डिवाइड कर दीजिए. एम एम चले गया, एन एन चले गया. टेन थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी. तो ए कितना हो गया? जी टेन थीटा इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, इसको जो है आप लोग थोड़ा याद भी कर सकते हैं. इस टाइप का क्वेश्चन जो है ए इक्वल टू जी टेन थीटा जो है डायरेक्ट उसका आंसर ठीक भी कर सकते हैं. ठीक है, समझना जरूरी है. पहले two blocks A and B of masses 3m and m respectively are connected by a massless and inextensible string. The whole system is suspended by a massless spring as shown in the figure. The magnitude of acceleration of A and B immediately after the string is cut are respectively. यानी कि ये वाला जो स्ट्रिंग है, देखिए ये जो स्ट्रिंग है ये वाला, ये कट होने के बाद जो है कितना एक्सेलरेशन होगा? m का x का. तो अभी जो देखिए बिफोर स्ट्रिंग इज कट. ठीक है, तो इधर क्या था? kx 3mg और ये mg. तो kx क्या हो गया? 3mg प्लस mg 4mg है कि नहीं? और देखिए kx का वैल्यू क्या है? 4mg. आफ्टर स्ट्रिंग इज कट, आफ्टर क्या होगा कि ये सिर्फ 3m रहेगा, m तो रहेगा ही नहीं.
तो ऊपर क्या आएगा के एक्स माइनस सपोजिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, यहाँ पे एम कितना है 3 है, तो के एक्स कितना हो गया 4 mg माइनस 3 mg इज इक्वल टू 3 ma। 4 mg माइनस 3 mg कितना होगा a इज इक्वल टू g/3 हो गया ना। ठीक है, इसका क्या होगा b वाला क्या होगा डायरेक्ट ma इज इक्वल टू ये फॉर a है ये b के लिए है ma इज इक्वल टू mg हो जाएगा डायरेक्ट इसमें a इज इक्वल टू g। ठीक है, कौन सा आंसर है g/3g। a इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या भाई, one end of string of length L is connected to a particle of mass m and the other end is connected to a small peg on a smooth horizontal table. If the particle moves in circle with speed v, the net force on the particle will be T represents the tension। सिंपल है, देखिए एक हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाला सर्कल है। ठीक है, ड्रॉ किया मान लीजिए नीचे में one end of string of length mass the particle moves in a circle with speed v, the net force on the particle ये बोला अभी ये सर्कल है। ठीक है, ये कनेक्टेड है किससे इससे कनेक्टेड है, तो ये इधर टेंशन लगा है। ठीक है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा इसके ऊपर सिर्फ टेंशन होगा। मालूम है क्यों, कुछ बच्चे जो है टेंशन प्लस mv²/r भी लगा देंगे, लेकिन नहीं। क्यों, क्योंकि mv²/r जो है सेंटीमीटर फोर्स वो टेंशन की वजह से ही आ रहा है ना। ये क्या है mv²/r, l जो है ड्यू टू टेंशन है। ठीक है, mv²/l जो है ड्यू टू टेंशन ही है, तो यहाँ पे फोर्स कितना है नेट सिर्फ T है। ठीक है, टेंशन। A rigid ball of mass m strikes a rigid wall at 60 degree and gets reflected without loss of speed as shown in the figure। यानी कि विदाउट लॉस ऑफ स्पीड मतलब स्पीड सेम ही है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। मैं बोल दिया था पहले, जब भी रिबॉन्ड्स करेगा तो 2 टाइम्स लेना है। The value of impulse imparted by the ball on the ball is क्या हो जाएगा, इसको रिजोल्व कर लीजिए 2 टाइम्स इसका भी और इसका भी, तो 2 mv cos 60 डिग्री, यहाँ पे cos 60 डिग्री, ये वहां पे इससे पहले हम लोग देखा था 60 डिग्री यहाँ पे था, लेकिन यहाँ पे क्या है, तो पहले एंगल देखना और वॉल से दिया एंगल दिया हुआ या फिर कहां पे दिया हुआ। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ इंपल्स कितना हो गया डेल्टा पी 2 mv cos 60, 2 m कितना है mv के टर्म में ही निकालना है। mv cos 60 कितना होता है 1/2 2, तो mv इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ए आंसर, ए जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ आएगा नहीं। क्वेश्चन 18 क्या है, अ कार इज नेगोशिएटिंग अ कर्व्ड रोड ऑफ रेडियस r, द रोड इज banked at an angle theta, the coefficient of friction between the tires of the car and the road is mu as the maximum safe velocity on this road is। देखिए बैंकिंग का जो भी कॉन्सेप्ट आएगा इसका बहुत लंबा डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन यहाँ पे मैं नहीं करूंगा मैं। ठीक है, तो डायरेक्ट इसका फार्मूला जो है याद रखिए आप लोग। ठीक है ना, सेफ वेलोसिटी जो है ये रहेगा हमेशा। ठीक है, रिमेंबर दिस।
ठीक है, सेफ वेलोसिटी। v is equal to root gr म्यू प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस म्यू tan थीटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? टू स्टोन्स ऑफ masses m and 2m are held in a horizontal circle. The heavier one in a radius r by 2 and the lighter one in radius r. The tangential speed of lighter stone is, देखिए, v lighter is n times v heavier। ठीक है, इसका जो है ये रेडियस हेवियर का r/2 में है और इसका r है। ठीक है, इसका जो मास है m और हेवियर का 2m। ठीक है, द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ n times that the value of heavier stone when they experience same centripetal force, the value of n is, यानी कि the value of n is f centripetal of lighter one is equal to f centripetal heavier। ठीक है, क्या हो गया? m लाइटर का मास क्या है? m है। ठीक है, v स्क्वायर mv lighter स्क्वायर बाय r lighter 2mv heavier स्क्वायर बाय r heavier। ठीक है, तो इसका तो m हो गया, v lighter कितना है? n टाइम्स ऑफ v heavier का स्क्वायर। इसका जो है रेडियस r है और इसका जो है 2mv heavier का स्क्वायर बाई r/2। ये m चले गया, ये r चले गया, तो ये v स्क्वायर, ये v स्क्वायर चले गया, कितना हो गया? n स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये 2 ऊपर चले गया 4, तो n कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, सो c इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? A plank with a box on it at one end is gradually raised about the other end. As the angle of inclination with the horizontal reaches 30 degrees, the box starts to slip and slides 4 meters down the plank in 4 seconds. The coefficient of static and kinetic friction between the box and the plank will be। तो देखिए इसमें क्या है? एफ स्टैटिक क्या हो जाएगा? म्यू इज इक्वल टू म्यू एस स्टैटिक। ये तो मालूम होना चाहिए आप लोगों को, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा स्टैटिक में। तो म्यू इज इक्वल टू tan 30 कितना होता है? 30 डिग्री दिया हुआ नहीं है, 1/√3 और 1/√3 कितना होता है? 0.6। ठीक है, तो कौन कौन सा ऑप्शन? सी और डी में है 0.6। ठीक है, तो हम लोग को म्यू काइनेटिक निकालना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो ये वाला देख लीजिए आप लोग, इधर क्या रहेगा? एफ काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं मूव होता है ब्लॉक। ठीक है, स्टैटिक में नहीं मूव होता है, जस्ट स्लाइड हो सकता है बस।
स्लाइड के बाद क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन शुरू हो जाता है। इधर mg sin 30, तो mg sin 30 सपोजिंग फोर्स कितना है माइनस अपोजिंग फोर्स क्या है एफ के, ठीक है, इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, ए तो हम लोग को ए मालूम नहीं है ना, तो ए निकालेंगे पहले। ए कितना आ जाएगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इससे कितना आएगा, एस मतलब 4 दिया हुआ है, एस कितना दिया हुआ है 4 मीटर, और टाइम कितना दिया हुआ है 4 सेकेंड। तो u कितना है 0, तो u तो 0 हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हाँ 2 4 तो 8, ये इसको बना जाएगा 8, ये 4 2, ए कितना हो जाएगा 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इससे हम लोग निकाल लिए, ए निकाल लिए। अब जो आसानी से निकल सकता है ना, एम दिया हुआ है नहीं दिया हुआ क्या, एक मिनट, एम जी साइन 30 डिग्री माइनस एफ का कितना होता है म्यू एन, एन कितना हो जाएगा यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन एम जी कॉस 30, एन कितना हो जाएगा एम जी कॉस 30 डिग्री माइनस इज इक्वल टू एम, ए कितना है 1/2, तो ये m और ये m निकल गया यहां से, तो g sin 30 माइनस म्यू g cos 30, तो क्या हो जाएगा इससे, g जो है हम लोग कॉमन ले लेंगे, sin 30 माइनस म्यू cos 30 इज इक्वल टू 1/2। सर्दी हो रहा है थोड़ा सा, तो g हो गया sin 30 कितना 1/2 माइनस म्यू कितना है निकाल लेगा म्यू, cos 30 कितना हो गया √3/2 इज इक्वल टू 1/2, ये 2 और ये 2 चला जाएगा। ठीक है, इसको कॉमन 2 को बाहर लेंगे कॉमन, तो 2 चला जाएगा ना, तो कितना हो गया इज इक्वल टू 1/, एक मिनट आगे स्टेप में लिखेंगे इसको, तो 1 माइनस म्यू √3 इज इक्वल टू 1/g कितना हो जाएगा 0.1, तो इससे हम लोग को 1 माइनस 0.1 कितना आ जाएगा म्यू √3 इज इक्वल टू 0.9, तो म्यू इज इक्वल टू 0.9/√3 कितना आएगा 1/√3 का वैल्यू कितना होता है 0.9 इंटू 0.6, अभी हम लोग ऊपर देखे ना, तो म्यू इज इक्वल टू 0.54, यानी कि 0.54 है मतलब 0.5, राउंड ऑफ करने के बाद यह है आंसर।
ठीक है। म्यू स्टैटिक कितना है, म्यू काइनेटिक हो गया है, म्यू काइनेटिक 0.5, म्यू स्टैटिक 0.6, म्यू काइनेटिक 0.5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, a block A of mass m1 rests on a horizontal table, a light string connected to it passes over a frictionless pulley at the edge of the table, and from its other end another block B of mass m2 is suspended. The coefficient of kinetic friction between the block and the table is mu k. When the block A is riding on the table, the tension in the string is, देखिए ये ब्लॉक है, ए ब्लॉक, इससे ये पुली है, ठीक है। बी ब्लॉक, मास m2 मास m1, इस पे नॉर्मल रिएक्शन पहले क्या लगेगा हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि बाद में इसमें फ्रिक्शन फोर्स तो लगने वाला है ही इसको, ये वाला क्वेश्चन में mg। तो n इज इक्वल टू m1g, ठीक है। इधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इसमें जो है टेंशन लगेगा, इधर क्या लगेगा m2g, ठीक है। ठीक, तो बोला है द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन मालूम करने का है। तो ये बी ब्लॉक जो है नीचे आ रहा है, स्लाइड होगा तो बी ब्लॉक नीचे आएगा, बी ब्लॉक नीचे आएगा मतलब m2g टेंशन उसको अपोज कर रहा है। सपोजिंग फोर्स क्या है यहाँ पे, क्या है m2g, तो m2g माइनस सपोजिंग फोर्स अपोज कौन कर रहा है, t इज इक्वल टू m2a, ये एक इक्वेशन हो गया, ठीक है। और इधर क्या होगा, यहाँ पे टेंशन है, तो टेंशन यहाँ पे ए वाले ब्लॉक को टेंशन सपोज कर रहा है, और अपोज कौन कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स F काइनेटिक इज इक्वल टू m1a t माइनस F के यानी कि म्यू के n इज इक्वल टू m1a, ये 2 हो गया, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से जो है एक्सेलरेशन निकालने का पहले, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इसका, ये 1 और 2 को ऐड कर दीजिए ना, ऐड 1 एंड 2, ठीक है। तो ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, m2g माइनस टी प्लस t माइनस म्यू के एन इज इक्वल टू m1 प्लस m2a, ठीक है। 1 और 2 ऐड कर दिया मैं, तो ये t और ये t चले गया, एक्सेलरेशन क्या हो गया, m2g माइनस म्यू के एन बाई m1 प्लस m2, ठीक है। m1 प्लस m2 हो गया, तो निकालेंगे, एक्सेलरेशन मिल गया, तो टेंशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 में रखते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1, तो t इज इक्वल टू m2a m2g माइनस m2 t इक्वल टू m2g माइनस m2a हो गया, ठीक है। ये वाला इक्वेशन 1, t इधर लगा गया था, m2g माइनस m2a हुआ ना जी, तो m2 जो है कॉमन हो गया, तो g माइनस a, कितना है m2g
माइनस म्यू और n कितना है m1g बाई m1 प्लस m2। तो क्या करना हम लोग अभी m2 ये m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई होगा g से, तो m1g प्लस m2g माइनस ये माइनस पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा पूरा अंदर वाला से, तो माइनस m2g माइनस माइनस प्लस म्यू m1g बाई m1 प्लस m2। ये m2g चले गया, m1g प्लस म्यू m1g, तो m1g बाहर आ जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, टेंशन इज इक्वल टू m1 m2g 1 प्लस म्यू बाई m1 प्लस m2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कौन सा है m1 m2 1 प्लस म्यू, ये ऑप्शन ही है, ठीक है। सो ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल, ज्यादा कैलकुलेशन थोड़ा सा करने का इसमें, ये खाली कॉन्सेप्ट समझ लिए तो बहुत जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, a system consists of three mass m1 m2 and m3 connected by string passing over a pulley p. The mass m1 hangs freely and m2 and m3 are on rough horizontal table. The pulley is frictionless and of negligible mass. The downward acceleration of mass m1 is, देखते हैं, a system consists of three mass m1 m2, the downward acceleration of mass m1 is, ठीक है। तो क्या है ये, सिंपल सा है, तीनों का मास जो है m1 m2 and m3 m दिया हुआ है, ठीक है। मैं क्या बोला था, सपोजिंग फोर्स माइनस सपोजिंग फोर्स इज इक्वल टू ma, तो ये दोनों को कौन अपोज कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ पे m1g, तो चूंकि सब m1 m2 m3 m ही है, तो mg सपोजिंग, चूंकि सब जो है क्योंकि सब जो है m ही है, तो सपोजिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इज इक्वल टू ma, ठीक है। सपोजिंग क्या हो गया mg, अपोजिंग क्या है फ्रिक्शन फोर्स, तो म्यू n कितना हो जाएगा, m1 3 है ना, m प्लस m a, ठीक है। n कितना हो गया, mg, ठीक है। तो mg माइनस म्यू, दोनों का नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा 2mg इज इक्वल टू 3ma, तो ये m और ये m चले गया, तो a इज इक्वल टू g 1 माइनस 2 म्यू बाई 3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कॉमन ले लीजिए, कौन सा ऑप्शन है, g 1 माइनस 2 म्यू बाई 3, c इज द आंसर है, c इज द आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, the force F acting on a particle of mass m is indicated by the force time graph shown below. The change in momentum of particle over the time interval from 0 to 8 second is, इसमें क्या करने का है कि एरिया ले लेने का, ठीक है।
एरिया F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। तो एफ टी ग्राफ क्या क्या देगा, एरिया, एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ क्या देगा, मोमेंटम। डेल्टा पी, इसका क्या होगा, हाफ बेस कितना है 2 इंटू 6 माइनस स्क्वायर वाला 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 3 2 6 माइनस 6, ठीक है 12। सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहीं पे हम लोग आज का क्लास खत्म करते हैं। नेक्स्ट जो है वर्क, एनर्जी एंड पावर शुरू करेंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।